बरकत हूँ प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अलरज़ा मैथमेटिक्स क्लासेस में। अलरज़ा एकेडमी आपके सामने 10th मैथ फर्स्ट का टेस्ट नंबर 1 जो प्रॉब्लमिटी पर है हमारा, उसकी आंसर शीट लेकर हाजिर हुआ है। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे आंसर शीट की तरफ। में हमारा पहला सवाल है, दर्ज झेल मुतबादिल में से दुरुस्त जवाब तलाश करके लिखिए या तलाश कीजिए। तो प्यारे बच्चों, पहला सवाल दिया हुआ है कि दर्ज झेल में से दिए हुए मुतबादिल में से कौन सा एहतिमाल मुमकिन नहीं है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम गौर से देखा जाए तो जो हमारा डी जवाब है 0.7 ये मुमकिन जवाब नहीं है, इसलिए हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है डी। ओके, इसी तरह से हम सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं कि एक फासा अगर फेंका गया तो ऊपरी रुख पर 3 से छोटा अदद हासिल होता है। ओके, तो एक फासे में कुल कितने नंबर रहते हैं? 6, हमें अच्छी तरह से पता है। और 3 से बड़े अदद कौन कौन से हमारे? 4, 5 और 6, तो वो हो गए 3। ओके, तो हमें क्या मालूम करना है? एहतिमाल मालूम करना है। और अब अच्छी तरह से जानते हैं कि एहतिमाल जब हम मालूम करते हैं तो हम जो वक़ुआ हमें मालूम करना होता है तो हम उसे ऊपर लिखते हैं। तो हमें 3 और कुल कितना है? फासे की तादाद 6 है, यानी 3/6। तो उसका जवाब अगर हम देखें तो 1/2, तो हमारा जवाब है सी। ओके, सवाल नंबर 3 का जवाब जो है वो भी है सी, यानी कुल मुफर्रत अदद हमारे कितने हैं? 25 है, और 25/100 कितना होता है? 1/4। आइए सवाल नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं कि सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि 1 से 40 तक के आदाद वाले 40 कार्ड हैं। इसमें से हमें कौन सा कार्ड निकालना है? जो 5 का जुआफ है। अगर हम 1 से 40 के दरमियान में कुल 5 के जुआफ कितने हैं अगर हम वो तलाश करें तो हमें मिलता है 8। तो देखिए किस तरह से, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 25, 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35 और 5 आठे 40। अगर हम टोटल नंबर की काउंटिंग करें तो कितनी आती है? 8 आती है, और 8/40 यानी 1/5। तो यहाँ पर हमारा जवाब है ए। तो जिन तुलबा के ये जवाब आए उन्हें 4 मार्क्स यहाँ पर मिलते हैं। अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे लिए प्यारे बच्चों, हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। सवाल नंबर 2 हमें इसमें से दिए हुए सवाल में से कोई 5 सवाल हल करना है, और ये 10 मार्क्स के लिए पूछा गया है, यानी हर सवाल 2 मार्क्स के लिए है। जिसमें हमारा पहला सवाल है कि एक फासा फेंका गया, 4 से बड़ा अदद आने का एहतमाल मालूम कीजिए। बहुत आसान और बहुत इजी सवाल है हमारा। तो देखिए हल करते हैं हम। दिया हुआ तो हमें सबसे पहले क्या लिखना है? एक फासा फेंका गया, तो सबसे पहले हम उसका नमूना वसत निकालेंगे। हम अच्छी तरह से जानते हैं जुमला हमें इस तरह से लिखना है, एक फासा फेंके जाने पर। तो नमूना वसत के लिए हम एस जाहिर करते हैं, और एक फासे में कुल कितने नंबर पाए जाते हैं? 6। तो एस बराबर हमें पूरी गिनती लिखना है, उसके अंदर जो उसके 6 रुख होते हैं, तो 6। तो इसलिए एन ऑफ एस हमें हासिल हो गया 6। ओके, फिर आगे सवाल दिया गया है कि 4 से बड़ा अदद का एहतिमाल हमें मालूम करना है। छोटा सा सवाल है, 4 से बड़े अदद का एहतिमाल हमें मालूम करना है। तो 4 से बड़े वाले अदद के लिए हम इसे बताने के लिए हम उसे ए से जाहिर करेंगे। तो हम इस तरह से जुमला लिखेंगे कि ए एक ऐसा वक़ुआ है जिसमें 4 से बड़े अदद हैं। ओके, तो फिर अब एक ए में कितने रुकन हैं? अब हम उसका सेट बनाएंगे। तो ए बराबर 5 और 6, क्योंकि 4 से जो बड़े अदद है वो कौन कौन से? 5 और 6 है, इसलिए एन ऑफ ए कितना हासिल हुआ? 2। तो आइए अब हम वक़ुए का एहतिमाल मालूम करते हैं। तो वक़ुए का एहतिमाल क्या है हमारे पास? क्या ज़ाब्ता है उसका? पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। ओके, आइए इनकी कीमतें रखते हैं। तो 2/6, अब 2 के पाड़े में 6 आता है, कितने नंबर पर? 3 नंबर पर। ओके, तो इसका जवाब है हमारा 1/3। अक्सर बच्चे गलती इसमें कर बैठते हैं कि 2/6 अगर दिया हुआ है तो उसका जवाब लिखते हैं 3, लेकिन याद रखिए 2 कहाँ पर है? शुमार कुनिंदा में मौजूद है। अगर 2 नसब नुमा में मौजूद रहता है तो हमारा जवाब हम 3 लिख सकते हैं, लेकिन 2 हमारा जो है ये शुमार कुनिंदा में मौजूद है, इसलिए उसकी जगह पर हम 1 ऊपर लिखेंगे और हासिल जवाब उसका जो है 3 नीचे लिखेंगे। इसलिए पी ऑफ ए कितना मिल गया? 1/3। इस तरह का अगर आपका जवाब है तो यहाँ पर आपको कुल 2 मार्क्स मिल गए। ओके, आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2, एक सिक्का 2 मरतबा उछाला जाए तो उसका नमूना वसत और नमूना अरकान मालूम कीजिए। बहुत आसान सवाल है। तो आइए देखिए, सवाल थोड़ा सा मैंने आपको घुमा कर पूछा, और इस तरह का सवाल हम केबीसी में कर चुके हैं कि एक सिक्का 2 मरतबा उछाला जाए। आइए जुमला पहले लिखते हैं।
कि एक सिक्का 2 मरतबा उछाला जाए। याद रखिए, एक सिक्का 2 मरतबा उछाला जाए या फिर 2 सिक्के बैक वक्त उछाले जाए। इनका जवाब 2 सिक्के बैक वक्त उछाले जाए, उसका जवाब हमें पता है क्या आता है, 4 आता है। तो ये जुमला भी सेम, उसका मतलब भी यही होता है कि एक सिक्का 2 मरतबा उछाला जाए, और दूसरा जो जुमला है हमारा कि 2 सिक्के बैक वक्त उछाले जाए। तो दोनों का जवाब हमारा सेम है। तो इसे हम ऐसे जाहिर करेंगे, इस तरह से हमें पता है कि 2 सिक्के बैक वक्त जब उछाले जाते हैं तो उनका जवाब हमें इस तरह से मिलता है। तो एन ऑफ एस कितना हमें हासिल हुआ, 4। ये हो गया हमारा जवाब सवाल नंबर 2 का। इस तरह से अगर आपने लिखे तो आपको मिल गए 2 मार्क्स। आइए सवाल नंबर 3 देखते हैं कि 3 मर्द और 3 औरतें हैं, 2 अरकान पर मुश्तमिल एक अंजुमन बनाई गई है, तो उसका नमूना वसत और नमूना अरकान मालूम कीजिए। बहुत आसान सवाल है और बहुत ईजी है। ओके, हल सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए कि 3 मर्द हैं, तो 3 मर्दों को हम M1 M2 और M3 से जाहिर करेंगे। इसी तरह से और कौन शामिल है, 3 औरतें, और 3 औरतें के लिए हम W1 W2 और W3 जाहिर करें। हमें करना क्या है, 2 अरकान पर मुश्तमिल एक अंजुमन बनाई गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 अरकान पर मुश्तमिल एक अंजुमन बनाई गई। तो आइए हम यहाँ पर 2 अरकान पर मुश्तमिल एक अंजुमन हम बनाते हैं। तो किस तरह से बनाते हैं, तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं M1 M2 M3, यानी हम सबसे पहले 2 अरकान का इस्तेमाल करके इनकी एक अंजुमन हम बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे, हम सबसे पहले मर्दों की तरफ जाते हैं, M1 M2 पहला हमें बन गया, फिर उसके बाद M1 M3, ओके, फिर उसके बाद M2 M3, ये हो गया हमारे पहले जिसमें सिर्फ मर्द शामिल है। ओके, अब औरतों के लिए हमें इसी तरह से बनाना है। तो औरतों के लिए किस तरह से बनाएंगे, हम सबसे पहले W का इस्तेमाल करेंगे, W1 का। तो W1 को हम W2 और W3 के साथ लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं W1 W2, उसी तरह से W1 W3। ओके, अब क्या है हमारे पास, W2 का हम इस्तेमाल करते हैं, तो W2 और W3 ये हो गए हमारी जिसमें सिर्फ मर्द और औरतें शामिल हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम पहले शुरुआत करते हैं W1 जो तमाम मर्द के साथ उनकी एक अंजुमन बनी है। तो देखिए W1 से क्या क्या बनता है, तो W1 M1, फिर W1 रहेगा, फिर उसके बाद M2 रहेगा, फिर उसके बाद W1 और M3 रहेगा। ओके, तो ये हो गया W1 के साथ। अब उसके बाद W2 के साथ, तो W2 W1 W2 M2 और W2 M3। ओके, फिर उसके बाद W3 के साथ W3 W1 W3 M2 और W3 M3। ओके, इस तरह से ये तमाम हमारी 3 मर्द और 3 औरतों से 2 अरकान पर मुश्तमिल एक अंजुमन हमने बना ली। ये था हमारा नमूने वसत। तो आइए इनकी काउंट, जो हमें नमूने अरकान हासिल हो जाएगा। तो एन ऑफ एस बराबर होता है 15। टोटल अगर हम इसकी काउंटिंग करें तो कि पहली रो में 6 है, दूसरी रो में भी 6 है और तीसरी रो में 3 है, तो टोटल कितने हो गए, 15। इस तरह का अगर आपका जवाब है तो आपको मिलते हैं 2 मार्क्स। ओके, इसके बाद सवाल नंबर 4 है, एक फासा फेंका गया तो एहतमाल मालूम कीजिए अगर कोई ताकदर मिलता है। ओके, अब एक फासा फेंका गया, बहुत आसान सवाल है। एक फासे का जवाब हमें पता है, क्या आता है, एक फासा फेंके जाने पर एस बराबर 1 2 3 4 5 6। अब हमें क्या करना है, जिसमें सिर्फ ताकदद हो, उसके लिए हम ए लिखते हैं कि एक ऐसा वकुआ है कि जिसमें सिर्फ ताकदद हो। तो ए बराबर 1 3 5, ताकदद यानी जो 2 से तकसीम नहीं होते। ओके, तो एन ऑफ ए कितना हासिल हो गया, 3 हासिल हो गया। ओके, तो आइए एहतमाल का ज़ाब्ता हमें पता है, सॉरी एहतमाल नहीं मालूम करना है, माफ़ी चाहता हूँ, हाँ सॉरी एहतमाल भी मालूम करना है, मैं यहाँ पर उसका जवाब नहीं लिखा हूँ। तो एहतमाल हमारा क्या जवाब हासिल होगा, 1/2। याद रखिए मैं यहाँ पर नहीं लिख पाया हूँ, एहतमाल का जवाब हमारा क्या रहेगा, 1/2। इसके बाद हमारा सवाल नंबर 4 है कि एक सिक्का 3 मरतबा उछाले जाएगी तो जिसमें 1 मरतबा चीत जाहिर होता है। बहुत आसान है। अब यहाँ पर देखिए, एक सिक्का 3 मरतबा उछाला जाए या 3 सिक्के बैक वक्त उछाले जाए, इनका जवाब सेम रहेगा। ओके, तो क्या जवाब आता है हमारा, 8 आता है, यानी 3 सिक्के बैक वक्त उछाले जाए तो उसका जवाब हमें इस तरह से मिलता है। तो वही सवाल सेम टू सेम है, बस उसे लिखने का तरीका कुछ अलग है। यानी 3 सिक्के बैक वक्त उछाले जाए या फिर एक सिक्के को 3 मरतबा उछाला जाए, तो उसका जवाब हमें यही हासिल होगा। तो एन ऑफ एस कितना हासिल होता है, 8।
ओके, यानी 3 सिक्के बैक वक्त उछाले जाए का जवाब हमारे पास कितना आता है, 8 आता है। ओके, आइए, और क्या बोला गया, एक मर्तबा जीत हासिल हो। अब जिसमें जीत हासिल हो हमें वही लेना है, जीत यानी क्या, हेड। ओके, जिसमें सिर्फ हेड हासिल हो, तो हेड वाले कौन कौन से, तो ए बराबर, तो देखिए जिसमें एक हेड हासिल हो वो कौन सा है, एच टी टी या फिर टी टी एच, उसके बाद है टी एच टी, ओके, और उसके बाद है एच टी टी। तो टोटल कितने हमें मिले, एन ऑफ ए 3 हासिल हुए। ओके, आइए इसके बाद हम सवाल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि एक थैली में 1 से 15 तक आदात है। ओके, तो चलिए लिखते हैं हम हल में। सबसे पहले वही जुमला, 1 से 15 तक आदात, तो पूरे टोटल 1 से 15 तक आदात हमें लिखना है, तो हमने यहाँ पर लिख दिए 1 से 15 तक आदात। तो एन ऑफ एस कितना मिल गया, 15 हासिल हो गया। अब हमें अगला सवाल पूछा गया कि 3 के जुआफ निकालना है, बस क्या करना है, 3 के जुआफ। तो 3 के जुआफ के लिए हम, जैसा हमने यहाँ लिखा, ए एक ऐसा वक़्वा है जिसमें 3 के जुआफ है। तो आइए 3 के जुआफ यानी 3 से जो पूरे पूरे तकसीम हो, तो 3 का पहाड़ा हम लिखते हैं, 3 6 9 12 15, ये 3 के जुआफ है। तो एन ऑफ ए कितना हासिल हो गया, 5। ओके, इसका एहतमाल मालूम करना है, तो वक़्वे का एहतमाल ज़ाब्ता हमें पता है, एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस, तो कीमत 5 बटे 15, तो 5 का 5 और 5 दिया 15, यानी पी ऑफ ए कितना मिल गया, 1 बटे 3। ओके, इस तरह के अगर आपके जवाब आते हैं तो आपको हर सवाल पर 2-2 मार्क्स मिलते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 में हमें सिर्फ 2 ही सवाल के जवाब लिखना है। पहला सवाल है हमारा, थोड़ा बड़ा सवाल है, इसलिए हम थोड़ा सा इसका फासले जवाब लेते हैं। यहाँ पर क्या है, 3 लड़के और 2 लड़कियों से 2 तुलबा पर मुश्तमिल शजरकारी मुहिम की कमेटी जिल की शर्त के मुताबिक बनाना है। यानी हमें क्या करना है कि जिसमें 3 लड़के और 2 लड़कियाँ, ओके, यानी 2 तुलबा ही उसके अंदर एक कमेटी में होना चाहिए। तो उसमें हमें क्या करना है, नमूने वसत एस निकालना है और नमूने नुकात यानी एन ऑफ एस निकालना है। तो किस तरह से हम बनाएंगे, जिस तरह से हमने मर्द और पिछली स्लाइड में हमने देखा 3 मर्द और 3 औरतों के लिए। ओके, मैं यहाँ पर डायरेक्ट जवाब आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि देखिए, फ़र्ज़ कीजिए कि हमने लड़कों के लिए B1 B2 और B3 लिए और लड़कियों के लिए G1 और G2 लिया। तो 2 मेम्बरान की शजरकारी मुहिम की कमेटी बनाना है। तो कुल जो कमेटी हमें हासिल होंगी, देखिए अगर आपने इसी तरह से बनाया होगा, B1 B2 B1 B3 B2 B3, ओके, यानी पहले बन गई लड़कों की, फिर उसके बाद B1 से दोनों लड़कियों को B1 G1 B1 G2, फिर लड़कों का B2 G1 B2 G2, फिर लड़कों का B3 G1 B3 G2, फिर उसके बाद लड़कियाँ G1 और G2, इस तरह से। तो कुल बनती है एन ऑफ एस 10। कितने मिल गए, 10। यानी पहला जो सवाल था नमूने वसत एस और तादाद, ये हमने यहाँ पर अखज़ कर लिया। अब उसके बाद हम 4 सवाल की तरफ आते हैं, जिसमें पहला सवाल है ए शर्त के लिए, जिसमें कम से कम एक लड़की होना चाहिए। ओके, कम से कम कितनी लड़की होना चाहिए, एक लड़की होना चाहिए। तो जिसमें सिर्फ एक लड़की है हम उसे ही उठाते हैं। तो ए बराबर देखिए कौन कौन सा है, B1 G1, यहाँ कहाँ से लेना है, 4 नंबर पास से, 4 नंबर पास से हम पूरा लेते हैं। तो कितना हो गया, एन ऑफ ए मिल गया 7। आप जवाब पर गौर कीजिए, मैं थोड़ा सा फासली चल रहा हूँ। इस तरह का अगर आपका जवाब है तो आपको हर स्टेप पर आधा आधा मार्क्स देना है। ओके, तो पहली स्टेप पर आधा मार्क्स हो गया, सेकंड स्टेप पर आधा मार्क्स होगा। अब सवाल नंबर 2 की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 2 क्या बताना है, एक लड़का और एक लड़की। तो देखिए जिसमें एक लड़का और एक लड़की, हमने वही वहाँ से पॉइंट यानी वही ग्रुप हमने वहाँ से उठाए, B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2 B3 G1 और B3 G2, जिसमें एक लड़का और एक लड़की। टोटल कितने हैं, 6। ओके, अब तीसरा सवाल, सिर्फ लड़के होना चाहिए। तो कितने हैं लड़के, 3 ही ग्रुप है हमारे पास, एन ऑफ सी बराबर 3। ओके, अब चौथा जो सवाल है डी वाला, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होना चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होना चाहिए, जो सवाल नंबर 7 है हमारा, सॉरी सवाल नंबर 1 है, वही जवाब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो कितना है टोटल, यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक लड़की होना चाहिए। तो यही जवाब हमारा रहेगा 7 वाला। तो डी बराबर कितना हमें मिल गया, 9 मिल गया। क्या कहा गया, एक लड़की होना चाहिए। तो कितने होना चाहिए इसके अंदर, देखिए लड़की कहाँ पर है। तो B1 के पास देखते B1 G1 B1 G2 B2 G1, तो टोटल कितने हैं, 7 है। यही जवाब हमारा यहाँ पर है। सॉरी गलती से मैं डी बराबर 9 लिख चुका हूँ, लेकिन कितना रहेगा,
सिर्फ एक लड़की होना चाहिए, तो यही जवाब हम लिखेंगे ए वाला एज इट इज़। ये था हमारा सवाल नंबर 1, सॉरी सवाल नंबर 3, जिसमें हमने सवाल नंबर पहला एक किए। इस तरह का अगर आपका जवाब है, सिर्फ सवाल नंबर 4 में मैंने जाहिर नहीं किया हूँ, अगर आपने जाहिर किया है बहुत अच्छी बात है, मैं यहाँ पर जाहिर करना भूल चुका हूँ। आइए सवाल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि 52 पत्तों की ताश की गड्डी दी गई है। बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें सवाल है हमारा सुर्ख पत्ता हासिल होता है। तो सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए नमूने वसत एस है, तो इसलिए एन ऑफ एस 52 होगा। कितने पत्ते हैं? 52 पत्तों की ताश की गड्डी होती है, तो एन ऑफ एस हमें मिल गया 52। इसे हम यहाँ पर ज़ाहिरी सूरत में नहीं लिख सकते। उसमें पहला सवाल दिया गया है कि फ़र्ज़ कीजिए कि एक ऐसा वक़्वा है जिसमें निकाला गया पत्ता सुर्ख है। ओके, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि एक ताश की गड्डी में कुल जो सुर्ख पत्ते होते हैं वो होते हैं 26। कितने होते हैं? 26 होते हैं, यानी 3 पान वाले पत्ते होते हैं और 3 ईंट वाले पत्ते होते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 26 हो गए। ओके, एन ऑफ ए मिल गया हमें 26। ओके, क्या करना है? वक़्वों का एहतिमाल हमें मालूम करना है। तो चलिए वक़्वों का एहतिमाल हम मालूम करेंगे इसकी। ओके, क्या है हमारे पास? पी ऑफ ए बराबर एन ऑफ ए बटे एन ऑफ एस। आई कीमत रखते हैं 26/52। तो पी ऑफ ए कितना मिल गया? 1/2। इस तरह का जवाब अगर आपने लिखा है तो यहाँ पर आपको मिलता है 1.5 मार्क्स। कितना मिलता है? 1.5 मार्क्स। चलिए दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। सिर्फ तस्वीरी पत्ते हमें हासिल करना है। तो प्यारे बच्चों याद रखिए कि कुल एक ताश की गड्डी में 12 तस्वीरी पत्ते होते हैं, यानी हर कलर, यानी 2 ही कलर हमारे उसमें पाए जाते हैं, एक सुर्ख पाया जाता है और एक सियाह पाया जाता है। यानी हर, इससे पहले आपने सवाल देखा है, हमारे किताब में भी मौजूद है कि जहाँ पर हमने 4 अलग अलग पत्तों के बारे में बताया है, यानी जिसमें पान वाला पत्ता है, ईंट वाला पत्ता है, फिर उसके बाद हुक्म वाला पत्ता है और चिड़िया वाला पत्ता है। तो उसकी डिटेल हमारी किताब के अंदर दी गई है। तो तस्वीर वाले जो पत्ते हैं उसमें कौन कौन से हैं? हर शक्ल में 3 तस्वीर वाले पत्ते, बादशाह, रानी और गुलाब। तो कुल कितने पत्ते हो गए? 12। और हमारे पास एन ऑफ एस कितना है? 52 है। इसलिए ज़ाब्ता रखें 12/52। तो आप देखिए 12 के पाड़े में 52 आता नहीं, लेकिन दोनों 4 के पाड़े में आते हैं। कितने नंबर पर आते हैं? तो 12 आता है 3 नंबर पर और 52 आता है 13 नंबर पर। तो ये हो गया हमारा पी ऑफ बी 3/13। इस तरह का अगर आपका जवाब है तो आपको पूरे के पूरे 3 मार्क्स हासिल होते हैं। आइए सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 बहुत ईजी और बहुत आसान सवाल है। ओके, तो ये लास्ट सवाल है हमारा। ओके, क्या कहा गया है कि दिए हुए हिंदसों का इस्तेमाल करके दोहराए बगैर 2 हिंदसी अदद हमें बनाना है। तो हम इससे पहले वीडियो में बना चुके हैं, जुमला हमें वही लिखना है। ओके, तो पहले हम 2 का इस्तेमाल करते हैं, 23, 25, 27, 29। फिर 3 का इस्तेमाल करेंगे, 32, 35, 37, 39। फिर 5 का इस्तेमाल करेंगे, 52, 53, 57, 59। फिर उसके बाद 7 का इस्तेमाल करेंगे, 72, 73, 75, 79। फिर उसके बाद 9 का इस्तेमाल करेंगे, 92, 93, 95, 97। ओके, तो कुल कितने नंबर है? एन ऑफ एस 20 है हमारे पास। कितने हैं? 20 नंबर हमने यहाँ पर हासिल किए। अब क्या सवाल है? पहला है ताक अदद के लिए। तो चलिए ताक अदद हो, ए एक ऐसा वक़्वा है जिसमें ताक अदद हो। सवाल हमारा पूरा जॉइंट है, याद रखिए पूरा सवाल उसके अंदर जॉइंट दिया हुआ है, 1 और 2 दिया हुआ नहीं है। उसमें हमें सवाल में बोला गया है कि ताक अदद हो जो 5 का ज़ुआफ हो। तो सबसे पहले हमें ताक अदद निकालना है। ताक अदद कौन कौन से हैं? तो ए से हम दायर करेंगे जो 2 से तकसीम नहीं थे। तो पहली रो में है 23, 25, 27, 29 और 35। दूसरी रो में है 37, 39, 53, 57, 59। और तीसरी रो में है 73, 75, 79, 93। और चौथी रो में है 95, 97। तो कुल एन ऑफ ए हमें मिल गया 16। ओके, और उसके बाद है 5 के ज़ुआफ बी के लिए। तो 5 का ज़ुआफ यानी जो 5 से मुकम्मल तौर से तकसीम हो, कौन है? 25, 35, उसके बाद है 75 और लास्ट में है 95। कुल कितने हैं? 4। तो आइए अब इनका एहतिमाल हम मालूम कर। वक़्वों का एहतिमाल ए के लिए, ओके, कीमतें रखते हैं 16/20, यानी कितना आएगा हमारा? 4/5। इसी तरह से पी ऑफ बी के लिए क्या है हमारे पास? 4/20 यानी 1/5।
अगर आपका इस तरह से जवाब है तो आपको यहाँ पर पूरे पूरे 3 मार्क्स मिलते हैं। बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ओके, और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ओके। अस्सलाम वालेकुम।